बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सेनेटर आजम स्वाति बरी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का सूबे में दर्ज मुकदमात खत्म करने का हुक्म। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। आजम स्वाति के बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। आजम स्वाति के खिलाफ कचलाक, हब, योब समेत 5 इलाकों में FIR दर्ज की गई थी। बलूचिस्तान पुलिस आजम स्वाति को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके कोयटा ले आई थी। 2 रोज कबल बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ सूबे में मजीद मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म दिया था। आज की समाअत में बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने एक ही केस में 5 FIR दर्ज करने पर पुलिस की सरजनिश की। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए। वकील बाबर अवान ने साबिक वज़ीर आज़म की हाजिरी से आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त की और कहा इमरान खान लाहौर में है, पेश नहीं हो सकेंगे, इसलिए आज हाजिरी से इस्तिस्ना की इजाज़त दी जाए। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके इसकी मुआशी और इंतजामी तबाही का बायस बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज तजदीद अहद का दिन है, हम सब मिलकर करप्शन से जंग में सुरखरू होंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दामात उठाए हैं। 2013 से 2018 तक के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन की शरह नीचे आई। अरबों डॉलर के CPAC और दूसरे तरक्याती मंसूबों में कोई एक धेले की करप्शन साबित ना कर सका। सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान की इमदाद का इंदिया दे दिया। सऊदी वजीर खजाना ने कहा जितना मुमकिन हो सके पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। सऊदी अरब उन तमाम इत्तेहादी ममालिक की मदद करेगा जो मुआशी बहरान की जद में है और महंगाई और अफरात ज़र का सामना कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंगापुर के हम मनसब डॉक्टर विवन बाला कृष्ण से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने एशिया पैसिफिक में आसियान के ज़ेर क़यादत अमल के लिए हमायत का इज़हार भी किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। ब्लॉक की सियासत आलमी अमन को खतरे में डाल सकती है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत ना होना खतरनाक है। पाकिस्तान और अमरीका और चीन में से किसी एक पर इंहिसार के बजाय पुल का किरदार अदा करना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच करने पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ट्विटर पैगाम में कहा, जब तोशा खाना के तहाइफ और घड़ियों पर खबरें आने लगी तो तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ उन खबरों को झुटलाया बल्कि सहाफ़ियों पर पैसे लेने के इल्ज़ामात भी लगाए। अब एक के बाद एक सबूत अवाम के सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ के पास सबूत के साथ खबरों की तरदीद करने का पूरा हक था, लेकिन उनके पास दूसरों पर लफाफा, सहाफ़ी और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं था। तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम अब सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच करने पर उनसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान ने डेली मेल के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। कहा, इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठी खबरें शाया कराते रहे लेकिन खुद घड़ियां चोरी करते रहे। डेली मेल की मौफ़ी एतराफ़ है कि इस झूठ के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं, जो कहता था हम केस देखते हैं, फेस नहीं। अब वो किसी को अपना फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे। आइन के तहत झूठा चोर खान लीडर नहीं बन सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स को NOC जारी करने का हुक्म दे दिया। रमज़ान शुगर मिल की जानिब से NOC जारी न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि
क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है और महकमा एक्साइज की जानिब से NOC जारी नहीं किया जा रहा। साल 2019 में उस वक्त कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स केस में रेफरेंस दायर किया गया था। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। अगर अभी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना की तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। पीछे वकील फैसल चौधरी की इस्तदा। जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। भूखी आवाम सड़कों पर निकल आई तो लग पता जाएगा। शेख रशीद हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पर कहा, मसाइल इतने संगीन हो गए हैं कि हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। कबल अज वक्त इंतखाबात ही सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निजात है। हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। मजीद कहा, 300 रुपए किलो प्याज और 200 रुपए किलो टमाटर गरीब खाएगा क्या? इंपोर्ट्स पर पाबंदी, तरसीलात कम, डॉलर नायाब, इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। हमारे साथ चलना है तो असम्बलियां तहलील करना होंगी। फवाद चौधरी ने परवेज सलाही को खबरदार कर दिया। कहा, असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। मुस्लिम लीग काफ ने तहरीक इंसाफ के साथ चलना है तो पंजाब असम्बली तोड़नी पड़ेगी। काफ लीग को पैगाम पहुंचा दिया, ये तहरीक इंसाफ असम्बली तहलील करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मीरपुर में वाज़ेह बरतरी हासिल। PTI ने मीरपुर म्यूनसिपैलिटी की 46 में से 23 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। मुस्लिम लीग नून ने 13, आज़ाद उम्मीदवारों ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 1 नशिस्त हासिल की। बल्दियाती इलेक्शन के तीसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी ने साबित कर दिया, कश्मीरी अपने इज्जत और हकूक पर समझौता नहीं करते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मीरपुर डिवीज़न की गयूर कौम ने वोट की ताकत से शहबाज हुकूमत और इत्तहादियों को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कश्मीरी अपनी इज्जत और हकूक पर समझौता नहीं करते। इमरान खान के विजन के मुताबिक 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार की मुंतकली हमारी तारीखी जीत है। कामयाब उम्मीदवारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इलाके के मसाइल उजागर करने और इनको हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक तातीलात रहेंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला के स्कूल्स में मौसम सरमा के दौरान 2.5 माह की तातीलात की जाती हैं। कोरोना की छठी लहर से मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज लुक़मा अजल बन गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6442 टेस्ट किए गए, जिसमें 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुहलिक वायरस में मुब्तला 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके इसकी मुआशी और इंतजामी तबाही का बायस बनती है। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरती इक़दार का ज़वाल किसी भी मुआशरे में करप्शन की शरह में इजाफे का बायस बनता है। करप्शन से मुल्क व कौम का पैसा शरपसंद अनासिर के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन से तबाह इदारे कमज़ोर होते हैं और लोगों का गवर्नेंस से एतबार उठ जाता है। आज तजदीद अहद का दिन है कि हम सब मिलकर करप्शन से जंग में सुरखरू हों। वज़ीर दाखिला नाना सनाउल्लाह ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने डेली मेल के जरिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठी खबरें शाये कराते रहे, लेकिन खुद घड़ियां चोरी करते रहे। उन्होंने कहा कि डेली मेल की मुआफ़ी एतराफ़ है कि उस झूठ के मास्टरमाइंड इमरान खान है और इमरान खान ने डेली मेल के जरिए शहबाज शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कहता था हम केस देखते हैं फेस नहीं,
अब वो किसी को अपना फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे। आइन के तहत झूठा चोर खान लीडर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान को लीडरशिप के ओहदे से हटाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए एनओसी जारी करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि रमजान शुगर मिल की जानिब से एनओसी जारी न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है और महकमा एक्साइज की जानिब से एनओसी जारी नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की जल्द तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने की। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अगर अभी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना की तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों के बाद की तारीख रख लेते हैं। छोटा मसला तो है लेकिन अगले हफ्ते आपके बाकी बड़े बड़े मसले भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। ऐसा करते हैं फिर छुट्टियों से पहले समाअत रख लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस को पीटीआई की दरखास्त को 22 दिसंबर के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जब मुआशी बहरान बढ़ने लगता है तो ये ऑडियो लीक कर देते हैं। भूखी अवाम सड़कों पर निकल आई तो लग पता जाएगा। समाजी राबती की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मसाइल इतने संगीन हो गए हैं कि हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। कबल अज़ वक्त इंतखाबात ही सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निजात है। हुकूमत ने देर की तो गाड़ी हाथ से छूट जाएगी। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि अरशद शरीफ की शहादत में JIT पर अहम जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि इदारे और अदलिया ही अहम है। 4 रोज़ के लिए उम्रा पर आया हूँ क्योंकि सब कुछ यहीं से मिलता है। मजीद कहा 300 रुपए किलो प्याज और 200 रुपए किलो टमाटर गरीब खाएगा क्या। उधर पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत सिक्योरिटी ताउन जरूरी है। अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा कि ब्लॉक की सियासत आलमी अमन को ख़तरे में डाल सकती है। भारत और पाकिस्तान में बातचीत ना होना ख़तरनाक है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन में से किसी एक पर इन्हिसार करने के बजाय पुल का किरदार अदा करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा कि सऊदी अरब जितना मुमकिन हो सके पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। सऊदी अरब का एक बार फिर पाकिस्तान की माली इमदाद का इंदिया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने रियाज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सऊदी अरब जितना मुमकिन हो सका पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब इन तमाम इत्तेहादी ममालिक की मदद करेगा जो मुआशी बहरान की ज़द में हैं और महंगाई और अफरात-ए-ज़र का सामना कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।